नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मौसम के बदलते मिजाज का अनुभव हम सभी ने किया है। बदलते मौसम में कब तूफान आ जाए पता ही नहीं चलता और ये तूफान अपने साथ कितनी तबाही मचा के चला जाता है। उस जगह को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे कभी विकास हुआ ही न हो। हम जिस तूफान की बात कर रहे हैं वो प्राकृतिक है, जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, पर कुछ लोग जाने अनजाने या किसी के बहकावे में आकर मुख्य धारा से भटककर दूसरे के जीवन में तबाही मचाते हैं, तूफान लाते हैं, जिसको नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार विभिन्न तरह की योजना चला रही है और यकीन मानिए इस योजना का लाभ में मिल रहा है। आंकड़ों की माने तो यूनियन होम मिनिस्टर के अनुसार 90 जिले भारत के ऐसे थे जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से परेशानी थी, पर ये 90 का जो आंकड़ा है वो 70 पे सिमट गया है। कह सकते हैं कि यहाँ पे नया सवेरा दस्तक दे दिया है। आज के अंक में हम आपको लिए चलेंगे काशीजोड़ा गायकेरा, जो पश्चिम सिंहभूम जिला का हिस्सा है। वहाँ पे हम जाके देखेंगे कि कैसे सरकारी नीति की वजह से निरंतर विकास हो रहा है, लोगों को आर्थिक सामाजिक लाभ मिल रहा है। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए। काशीजोड़ा गायकेरा क्षेत्र, पश्चिम सिंहभूम जिला। पश्चिम सिंहभूम के काशीजोड़ा के गोईकेरा गांव की तस्वीर बदलने लगी है। एक समय ऐसा था कि गांव में जाने से पहले डर लगता था, क्योंकि लोग गांव में रहते नहीं थे। जो लोग रहते थे वह एक दूसरे से ज्यादा संपर्क से बचते थे। खासकर किसी नए व्यक्ति को देखने पर उनके मन में तरह तरह की आशंकाएं पैदा होने लगती थी। उन्हें यह डर सताता था कि कहीं यह पुलिस वाला या पुलिस का मुखबिर तो नहीं। ऐसा ही कुछ आम लोगों के मन में भी होता था जब वे प्रभावित गांवों में जाते थे। आज के अंक में हम पश्चिमी सिंहभूम के काशीजोड़ा गांव आ पहुंचे हैं। ये गांव कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन सरकारी नीति और पुलिस के इंटरवेंशन के बाद ये पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है, जिसके बाद बहुत सारे भटके हुए लोगों ने आत्मसमर्पण किया है और ग्रामीणों के साथ मिलकर विकास की ओर अग्रसर है। तो आइए ऐसे ही कुछ भटके हुए लोग और ग्रामीणों से मिलते हैं और जानकारी लेते हैं कि किस तरह से वो विकास की धारा के साथ बह रहे हैं। रोशनी वारी दो संजपूर्ति और 2020 को दिल्ली तक कटते जबरी को दिल्ली दखल तक कन्या केंद्र को दिल्ली तक इन्हें 3 तारे सेन कहते मंडी को यो मंजाते कानम आनते हलिंग लिंग तातलिंग और ओरंग जना लिंग इन्हें काजी में कि कंसर्म को इटकर में इनकम काजी ठीक इंतारम तयन है तो किमिन सुरमन तयन है इन्हें काजी मैं तो इन तयन दरमियान रे चीना चीना पे एतो किटा यानी चीना चीना पे एतो करते इंतार तय कहते 2020 रे को दिल्ली तक ना चिकन महीने को दिल्ली ना दो काजी दई इन्हें 2 साल कलिन तय जना पटरे। उसके बाद 21 रे टर्निंग उबलन तय किना बंद को चलाओ लगे दो को तो तय किना बंद को दो मुसे काइन टोटियाडा मुसे sama pairin lagi ko en पोजीशन को तले ले चिकन तकलीफ एंड्रे जलाव के दाइना काजी पटरम तय किना 2 साल भीतर चिकन तकलीफ को नाम जाना इना काजी इंतारे 2 साल पटरम तय जना दो मांडी को यो कानमा दो असुतेन दुकुतेन रियो मंजा लेलो का को लेला वारन को असुतेन रियो पैसा का कमी दो खुलो का को कोले आपे को सुए आपे वारन को सुए चितेंगा पको दो मिना को आलो गदा मिना को आले को गोए जना ची मिना को एना आले काले सारिये और आपे दा वागुआ पे नामा मेंते को मिताले अबुगे तो रंग ले ना को तो तकलीफ गले आदा कदाते ना करते और कुछ न सरकार हेलोगे ततलिंग जगार के दाते ततलिंग ओडन देना पुलिस को लंग सिलेंडर ना को तारे इंतार कलां तयने मेंतलिंग उड़ो के तालेंलिंग उजो जन आमलिका उंडोगे सुप्रे
hapanumon ko mina ko kuyon ko mina ko mene ko lagi nam chicken jagaram jagara ko ako chinam kaji rasa ape kuyon ko lagi de supre katena irba ene nako am china ondo jaman tena patru mina tan ko do chimium kuyon ko jo mina ko ene ko ama muchata chicken jagaram jagara hanya jagar lekate do patre mina ko animina abian ko telatna inate ninta jo kete ako yo पुलिस को लोग तार को सिलेंडर एंडर के टेकी उन्हें एहसास होता था कि लोग उन्हें संदेह की नजर से देख रहे हैं। इन सब के पीछे एक बड़ा कारण था डर। बेरोजगारी, पलायन और सरकार की अनदेखी के कारण ग्रामीण इलाके मुख्य धारा से कट रहे थे। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाती थी। अगर कल्याणकारी योजनाएं समय पर लोगों तक पहुंच जाती तो बेरोजगारी का संकट नहीं होता। इनागे अजन कई सनंगा तना ची ना जो भी बुरु रे मिना को चे ना नक्सली को जुड़ी के ने इनको इंता इना दस्ता बगताते इंता एजू कहते इंता पुलिस को मुख्य दर से जुड़िन पे और सरकार को ना लाभ एमतने ना लाभ उठाए पे जो इंगापु को लो सबिन रासते ताइन पे इना गयानी कई सनंगा तना ची ना बुरु बगताते ना पेनिंता इजू पे सिलेंडर पे अंडो अपना परिवार को लो इंगापु को लो अंडो मिसी कोई बहुत को लो पे बनी थे ताइन पे लोगों को रोजगार मिलता तो वे पलायन से भी परहेज करते। समय के साथ साथ अब इस परिस्थिति में बदलाव आया है। सरकार ने इसके लिए तेजी से प्रयास किया। गांवों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई। विकास की योजनाओं को प्राथमिकता के स्तर पर लागू किया गया। उन सुदूर इलाकों को चिन्हित किया गया जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शामिल थे। लोगों से संपर्क स्थापित कर उनकी जरूरतों का भी पता लगाया गया। समस्याओं को दूर करने की दिशा में कार्रवाई की गई। इसका असर पड़ा कि उन योजनाओं को लागू किया गया जो इलाके का पिछड़ापन दूर करने में सहायक बने। अलिंग सिलेंडर जन के बाद उन्डो चना तरियो अलिंग उन्डो अकोलो यो कलिना पामोरिया और अलिंग मंजाते जिंदगी बिता लगे लिंग रुके चामिना काजी में ओडो बणी न त काजी निका ची हमले का कुयन को मिना तन को एने कम जिको बणी न त जोर जिका आवाज जिका जोर न त काजी न कम ची हम ओडो प्रेरित ची निपा ची हु गलती उरा बागे के ते बुगिन उरा त को जुते जिका बणी न काजी ना जो कुड़ियन को पटरे मिना को इनको ना नेता बुगिनुरा कराबोरा बागे कहते बुगिनुरा को हुजू के अच्छा ओटो मना जगर जगर हम ची पार्टी रे जब इंडिकेट में बात रहे पार्टी रे आपे कुयन को लगे चिलकेन व्यवहार को व्यवहार है कि ना जो मारंग नेता को जितना भी मिला हुआ है ना को आपे लोते कुयन को लोते चिलकेन व्यवहार को व्यवहार है कि ना दिक्कत है कुयन को लो तेरे नेता को यो मिसे दो एन संतरी को एन कुड़ियन को एन संतर पोस्ट को सेन नाम को ताई किन सेन नाम को इना करे यो एन मिटनरियो को आको को मिटने आको को काजी एंड्रे आको को इनका को गलती है क्या करती थी 2 साल हम तय किना पटरे में हम 2 साल भीतर हम चिना चिना को पटरे को पार्टी चिकन मिया या पार्टी चिम तय किना को ना काजी पटरे दो आइन दो चावल को आगुर के लेते किना मांडी को कोई सिंगर लेते किना दो मिसे संतरे को आचु लेते किना नेते तो जाना का बाहर जब जैसे कि ना पुलिस को हुजू को जामनते निपाय तक बोलो रो जापाय तक बोलो रो एन समय रे मुठबेड़ हुआ तन समय करे चिलके आपे को काजी पिया कुयन को चिलके चिना चिके पे चिना बु चिलके रे टिके मनते चिना को काजी पिन इन नाले दो आइन दो मिसे इनका ना करे तो तला दो काइन तला ना मतलब ना मुठबेड़ को बा करे पुलिस को बोलो रे एन कोडवाट को जो का एन आरबी को मतलब एन जगह को इन ताबु से नो मेंत को मिने इन पागे को कुलते ले आले दार ये इम्बुस लगे दो मिसे वाइन दो काकुडी काइनते टाको को से नो मुख्य रूप से बेरोजगारी को दूर कर रोजगार से लोगों को जोड़ने के लिए
कई तरह की योजनाओं का शुभारंभ हुआ। इसकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई गई। कौशल विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी गई। इसके साथ ही सरकार की अन्य योजनाएं, राशन कार्ड, आयुष्मान जन आरोग्य योजना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति योजना का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए सुदूर इलाकों में शिविरों का आयोजन किया गया। अच्छा, अब जब पुलिस को तारा सरेंडर लग रहा मुझे बोलना है तो सरेंडर एकदम सरेंडर कर दो। हम सरेंडर अर्थ कुछ सरकार जो पॉलिसी में आत्मसमर्पण नीति में इन्हें हम ओकोना बाड़ियम चिरगल करते पुलिस को सामने राम आत्मसमर्पण चिन्ह मुख्य दराल जुड़ा है ना पुलिस को सिलेंडर के तालिन दोन तारे वारगिन कतेगलिन ताइनो रोदो एन सबियान रे ओलांग बुगिते मुश्किल भी आइनाते अलांग तेगलांग सिलेंडर एंडगे टेकियो हंडो ना वारलांग ताइनो रियो वारगिलांग ताइनो रोदो कुजोरदो कोई डोरलांग मेंतलिंग उड़ुकेतेलिंग सिलेंडर देन पुलिस को सरेंडर नीति जो मिला यानी कि झारखंड सरकार जो सरेंडर नीति मिला ओकोन जिनिस सरेंडर नीति रे जो हम बणियम चिरगल अटकार के देना कजी चाइना कजी में कि झारखंड सरकार जो पॉलिसी मिला जो सरेंडर नीति ना हम ओकोन जिनिस बणी मारा के देना ना अंतारे तय केतरे पूरे सामान कोई गोरी के तय के ना कोते बीमार गादाव तय के ना ते निताली जो जने ते ना दो टेगलिंग आदा तन इना कजी में हम मतलब कि ना आयरा जिंदगी तना जिंदगी बदलाव कुछ अमा होमर चिना होबा कहने कजी ना इंतार चिलिके ताइन ते होबा तय किना उड़ान पिया को या इंतार तय किना पे चिलिके लो पुलिस को लो ना आयरे ते पुलिस को सरन या पुलिस को समाज में सरेंडर तड़ाता ना पुलिस को लो ते चिलिकेन यम नामे तना मिलती कजी सुविधा नामे तना है ना जो ना आयरा लिखाते दो ना आके सुविधा दले नामे तना कि चिंता दो उड़ान कोयो मजा टोयो काटो तो तय किना मायने रे मिसे उड़ान ना दो निंतार दो ठीक है उड़ान कोई तरह जुमानो कोई तरह सब ना। इस शिविर में अपनी बातों को रखने के लिए न सिर्फ लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया बल्कि उन्हें योजनाओं का लाभ देने के लिए गंभीरता से भी प्रयास हुए। इसी वजह से पश्चिम सिंहभूम के कासीगोड़ा के गोईकेरा में बदलाव हुआ। अब पूरा क्षेत्र पिछड़ेपन से कोसों दूर है। जी हाँ, यही कहना चाह रहे कि जो नक्सली सतनो वहाँ पर है जो उन लोग भी जो संगठन छोड़ करके यहाँ मुख्य धारा से जुड़ जाए, जो सरकार लाभ दे रहा है वो लाभ उठा रहे हैं, वही हम कहना चाह रहे हैं। 2 साल थे उसमें तो हम थे उस समय तो नहीं घटा हुआ था जी नहीं घटा हुआ था उतना उस समय। हम 2 साल थे उस समय तो कुछ भी घटना नहीं हुआ था वहाँ पर। कोई ऐसा बात जो आपको लगा जो आपको डरा दिया हो कि हम ये क्या कर दिए, कौन से रास्ते पे चले आए, है ना, वैसा कोई घटना आपको जो जिससे डर लग गया हो कि हम परिवार छोड़ दिए, वैसा कोई समय आया था? ऐसे तो नहीं आया था, मैंने आने जाने के भी बंद करा है, इसलिए हम अच्छा नहीं लगा कि हम चले आए हैं, तो वहाँ पर अच्छा नहीं लगा है। मैंने ऐसे तो वहाँ तो घट तो नहीं हुआ है। भविष्य में अपना आजीविका रोजगार क्या करने के लिए सोचें, कैसे अपना भविष्य को बनाएंगे? अभी हम यही भविष्य करना चाह रहे कि हम हमेशा के लिए हम अच्छा रहें यहाँ पर, तो और ऐसा रास्ता में हम नहीं चलते, गलत रास्ते में नहीं जाएंगे जो हमको ठग के ले गया, और दोबारा ऐसे या में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर जो यह मुकदर से जुड़े हैं, तो और दोबारा उधर हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर अच्छा रह रहा है, अच्छा से रह रहा है, हम सब कुछ यहाँ मिल रहा है, सब कुछ हम ठीक ठाक ही है यहाँ पर।
तो दर्शकों, हमने देखा कि काशीजोड़ा गायकेरा क्षेत्र जो पश्चिम सिंहभूम जिला का हिस्सा है, कैसे वहाँ पे लोगों का आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास हो रहा है, जिसका श्रेय केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना को तो जाता ही है। साथ ही साथ अगर हम पुलिस अधिकारी की बात ना करें तो एक बेईमानी होगी। पुलिस अधिकारी दिन रात बिना रुके बिना थके काम करती है। आकाश में टिमटिमाते हजारों सितारे जहाँ हमें आनंद का अनुभव देते हैं, वहीं पुलिस अधिकारी के कांधे पे लगे कुछ सितारे हमें विश्वास दिलाते हैं कि वो हमारे साथ हैं। तो चलिए मिलते हैं टोंटो थाना प्रभारी से और जानते हैं कि कैसे वो उस चुनौती का सामना कर रहे हैं। जोहार, नया सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आ चुके हैं पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में। आइए यहाँ के पुलिस अधीक्षक से बात करते हैं। ये एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और यहाँ के लोग किस प्रकार सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। सरेंडर पॉलिसी के अकॉर्डिंग यदि मान लिया कोई नक्सली जो सरेंडर करते हैं तो सरकार की जो प्रावधान है सरकारी पॉलिसी का, उसी के अकॉर्डिंग उनको जो भी प्रावधान है, लाभ है, उनको उपलब्ध कराया जाएगा। और उसमें काफ़ी सारा जो प्रावधान है, लाभ है, जैसे कि उसको आपको सरकार की तरफ से मिलेगा। सरेंडर करेंगे तो उनको आपका लीगली ये मिलेगा, सुविधा मिलेगा, लीगल का केस रहेगा तो केस में भी उसको मदद किया जाएगा। फिर उसको पुनर्वास के लिए उसको आवास का उपलब्ध कराया, ओपन जेल में रखा जाएगा। उसका केस जो है सरकार के द्वारा उसका ये जो प्रावधान है उन्हीं के अनुरूप उसका लाभ दिया जाएगा। कि हम लोगों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव में जाके हम लोगों का मुंडा मान की लोकल जो है मुंडा मान की व्यवस्था के अनुसार यहाँ पे हम लोग टोंटो थाना क्षेत्र में हम लोग गाँव का मुंडा मान की डकुआ जो है ग्रामीणों के साथ जाके बैठक की करते हैं और वो लोग को समझाते हैं। प्लस हम लोग का जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं, लोगों को बताते हैं इस के बारे में, चीज़ के बारे में कि लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। और अभी लगातार चाईबासा पुलिस की तरफ से प्रयास है कि हम लोग लगातार लोगों को नक्सलियों से संबंधित काफ़ी सारा जानकारी दे रहे हैं, ताकि जैसे कि अभी जो लगातार नक्सलियों के द्वारा आप लोग को पता होगा कि यहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी सारा जगह में जंगल में आईडी लगाया गया है। आईडी से विगत 2-3 माह में काफ़ी सारा मैंने फोर्स को भी, शस्त्र बल को भी क्षति हुई है और ग्रामीण यहाँ जानवर इत्यादि सबको यहाँ पे क्षति हुई है आईडी से। तो इससे भी हम लोग आईडी से बचने के लिए लोगों को भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग पोस्टर बना के लोगों को उसमें हो भाषा में, हिंदी भाषा में हम लोग अपना लिख के लोगों को जागरूक करवाते हैं कि आईडी से कैसे बचा जा सकता है, आईडी मिलने पर क्या किया जा सकता है, आईडी मिलने पर किस प्रकार से बचा जा सकता है उससे। तो उस संबंध में हम लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोगों का जान बच सके। और जहाँ भी जैसे कि आदमी को घायल होता है तो हम लोग गांव से संपर्क करते हैं कि जहाँ किसी को मान ले बाई चांस किसी को घटना घटित हो गया, आईडी के चपेट में आ गए तो जितना है कि अविलंब उसको थाना में सूचित करें और थाना के माध्यम से हम लोग एम्बुलेंस के माध्यम से ये वहाँ जो सामने नज़दीकी जो पिकेट है, पिकेट से संपर्क करके हम लोग वहाँ के बाइक, मोटरसाइकिल से या फिर एम्बुलेंस व्यवस्था करके उसको लेके उसको इलाज हेतु हम लोग अपना इलाज कराते हैं और उसको बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं हम लोग। जी, ये इसमें काफ़ी परिवर्तन आई है। पहले का जो पुलिस के प्रति जो लोगों का जो नज़रिया था वो थोड़ा बिल्कुल अलग था और अभी का परिदृष्टि में हम लोग देखेंगे परिस्थिति को देखते हुए कि अभी देखिए कि विगत 2-3 साल से जो है हम लोग का टोंटो थाना क्षेत्र में काफ़ी सारा ऐसे नक्सली बर्दाश्त हुए हैं, तो जिससे लोगों में काफ़ी भयभीत है। तो काफ़ी भयभीत होने के कारण जब पुलिस उसके समझ पहुंच रही, उसके गांव पहुंच रही है, तो लोगों को एक अलग विश्वास उत्पन्न हो जा रहा है कि नहीं, ये लोग हम लोग सुरक्षा के लिए पुलिस वहाँ पर पहुँच रही है, दिन रात वहाँ पुलिस पिकेट बना के रह रही है। तो लोगों में एगो आत्मविश्वास बढ़ा है कि नहीं, पुलिस के प्रति एगो अलग नज़रिया है कि नहीं, सहयोग के प्रति लोगों का है कि पुलिस के प्रति एक सहयोग का नज़रिया है कि नहीं, पुलिस आई है यहाँ हम लोग सुरक्षा के लिए आई है। तो इसीलिए लोगों का बढ़िया रिस्पॉन्स है। इसमें लोगों को हम लोग को काफ़ी मदद मिल रही है, लोगों के द्वारा काफ़ी मदद भी मिल रहा है। और जिसके ये पिकेट बनने के और पुलिस के द्वारा भी काफ़ी से सामाजिक कार्य में हम मदद कर रहे हैं, ताकि मतलब जैसे कि हम लोग उसके लिए चिकित्सा का कैंप लगाते हैं, उसके लिए स्वेटर, कंबल, साड़ी उड़ी ये सब भी हम लोग सोशल पुलिसिंग के अकॉर्डिंग हम लोग उसको वो लोग के भीतर वितरण करते हैं। अब पिकेट नज़दीकी पिकेट है, मान लें किसी का तबीयत खराब हो गया, वहाँ पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से वो लोग वहाँ आते हैं,
निर्भय हो कि वहाँ आते हैं पिकेट में और वो लोग बोलते हैं कि सर हम लोग ऐसे तबीयत ख़राब है कि इसका प्रेगनेंसी का ये दिक्कत है कि इसका दिक्कत है, तो वो आते हैं और हम लोग उसी के जो भी है तो हम लोग उसको ले जाके चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाते हैं उन लोग को। तो इससे है कि ये तो हम लोग सोशल पुलिसिंग के अकॉर्डिंग हम लोग काफ़ी सारे एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि हम लोग क्षेत्र में नक्सली प्रभावित क्षेत्र में जाके हम लोग क्या फुटबॉल खेल का आयोजन करते हैं, विभिन्न प्रकार का खेल का आयोजन करते हैं, तो वो लोग उससे एक प्रेरणा मिलती है और वो लोग हम लोग से संपर्क स्थापित करते हैं और उसी से हम लोग को मदद मिलती है कि लोगों को एक प्रकार से एक साथ मतलब पुलिस के संपर्क में बनाए रखने के लिए हम लोग ये सब करते हैं और वो लोग भी उसी का फ़ायदा लेते हैं कि हम लोग कि उसी से ही वो लोग हम लोग से संपर्क स्थापित करते हैं और हम लोग मदद करते हैं। दर्शकों, आज के अंक में हम गए काशी जोड़ा गायकेरा जो पश्चिम सिंहभूम जिला का हिस्सा है और हमने देखा कि कैसे वहाँ पे लोगों का आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास हो रहा है और नया सवेरा वहाँ पे दस्तक दे चुका है। अब वक्त हो चला है कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन चलते चलते आपको याद दिलाएंगे कि कोविड-19 बीमारी पूरी तरीके से नहीं गई है, इसलिए 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी और अगर आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।